हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है आज का हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले एक्सपेंशन इन सप्लाई का मीनिंग जानते हैं। हेयर क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है, लेकिन उसका रीज़न क्या है, प्राइस चेंज हो रहा है। बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। प्राइस चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे एप्पल है 100 रुपये का आप प्राइस रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका प्राइस बढ़ जाता है, 100 से 120 हो जाता है, तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई अब जो सप्लायर होगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस एप्पल को बेचने में। अब उसे हर 1 किलो एप्पल पे 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। यानी जैसे कि हम अगर मान सकते हैं फैशन, टेक्नोलॉजी की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, टैक्स की बात करें, ये सभी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, प्राइस के ऊपर, कि प्राइस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो अगली चीज़ पढ़ते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है। हेयर सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे भी सप्लाई चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है, लेकिन रीज़न क्या है यहाँ पे, कि कोई भी फैक्टर में चेंज आ सकता है, लेकिन प्राइस में चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एप्पल का ही एग्जाम्पल अगर हम देख लें, तो एप्पल में प्राइस जो है वो 100 रुपये ही रहेगा, ठीक है ना। 100 से 90 होगा, ना 100 से 110 होगा, 100 ही रहेगा, प्राइस में चेंज नहीं आएगा। बाकी सभी फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, जैसे कि टैक्सेस में चेंज हो गया, या रॉ मटेरियल में चेंज हो गया, या लोगों के टेस्ट में चेंज हो गया, उनको एप्पल ज़्यादा पसंद आने लगे, मतलब किसी भी चीज़ में चेंज हो सकता है। सिर्फ धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन प्राइस जो है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है, वो चेंज नहीं होगा। अब कैसे, ये हम डिटेल में आगे इस टेबल में पढ़ेंगे। देखो, एक्सपेंशन इन सप्लाई है, इसमें प्राइस क्या था, पहले 10 था, फिर प्राइस 12 हो गया, प्राइस बढ़ गया। हमने यही चीज़ पढ़ी इसमें यहाँ पे, कि प्राइस चेंज होता है, बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ प्राइस चेंज होता है। तो प्राइस क्या था, 10 से 12 हो गया, इसलिए सप्लाई जो है 100 से 150 हो गई। बढ़ी क्यों सप्लाई, क्योंकि अब जो सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है, उसको ज़्यादा फ़ायदा है उस चीज़ को बेचने में, क्योंकि अब वो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अब इंक्रीज इन सप्लाई का देखते हैं। प्राइस पहले 10 था, बाद में भी 10 है। मैंने बताया चाहे कुछ हो जाए, प्राइस चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा, बाकी सभी फैक्टर्स में, ठीक है। तो सप्लाई पहले 100 थी, फिर 150 हो गई। सोचो कि जो आपका कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल बहुत सस्ता हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा बेचना शुरू करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले वो चीज़ जहाँ आपको 50 रुपये में बन रही थी, अब वो चीज़ आपको 40 रुपये में बन के तैयार हो रही है, तो 10 रुपये का यहाँ भी तो फ़ायदा मिल रहा है ना आपको। प्राइस माना सेम है, ठीक है, जितना पहले का बेच रहे थे उतना अभी बेच रहे हो, लेकिन जो आपकी लागत थी, जो आपकी कॉस्ट थी प्रोडक्ट को बनाने की, वो अब कम आने लगी है, तो ये भी आपका फ़ायदा है ना भाई। पैसा तो यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इसलिए सप्लाई आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा पैसे मिले। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन इन सप्लाई में देयर इज़ एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे सप्लाई कर्व सेम रहेगा, एक ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, उसमें ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये जैसे आपका सप्लाई कर्व है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्व ना ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि अपना प्राइस बढ़ गया है। ये देखो, यहाँ प्राइस पहले सपोज 10 था, फिर 12 हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में पहुँच जाएगा आपका सप्लाई कर्व। लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व। देखो कैसे, ये आपका ग्राफ था, ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व था। अब क्या हो गया है कि आपकी यहाँ पे ये ऐसे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, राइट वर्ड यानी ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट वर्ड यानी राइट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइस अपना सेम ही रहेगा, बस क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये देखो, ये क्वांटिटी पहले यहाँ थी, अब ये क्वांटिटी अब यहाँ हो गई है, लेकिन प्राइस देखो सेम ही है, यहीं पे टिका हुआ है प्राइस।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट समझ में आ गया क्या था, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, और राइटवर्ड मतलब ये ऐसे राइट में शिफ्ट हो गया। चलो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब भाई यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड जो एक्सपेंड हो रही है, यानी ये क्वांटिटी सप्लाई जो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइस देखो हमने यहाँ पढ़ा था कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? प्राइस का इंक्रीज़ होना। अब यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज़ क्यों हो रही है? रीज़न क्या है? रीज़न है आपके, जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, इनपुट्स का प्राइस घट गया, यानी रॉ मटेरियल इतना सस्ता हो गया कि आपको कॉस्ट कम आने लगी, या फिर टैक्सेस की छूट मिल गई, भाई टैक्स देना ही नहीं है, टैक्स फ्री कर दिया उस चीज़ को, तो क्या होगा? आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो जो पैसे आप टैक्स में दे रहे थे वो पैसे अब आपकी पॉकेट में जा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हो आप, है ना? तो इसलिए आपकी सप्लाई यहाँ बढ़ जाएगी। कुछ रीज़न से। सारी वीडियो ख़त्म।